भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे मुंगेर, जहां जमालपुर रेलवे स्टेशन और रेल कारखाना का किया बारीकी से निरीक्षण और कहा कि सर्वे रिपोर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आधार पर जमालपुर रेल कारखाना का होगा चौमुखी विकास। 350 करोड़ रुपए से प्रथम फेज में कारखाने का होगा विकास। साथ ही रेल कारखाने में 78.96 करोड़ की लागत से वैगन पीओएच में क्षमता वृद्धि हेतु परियोजना का किया शिलान्यास। साथ में मौजूद है केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और मुंगेर के स्थानीय तीनों विधायक। दरअसल 17 साल के लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को भारत सरकार के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने कार्यकाल में पहली बार एशिया के पहले जमालपुर रेल कारखाना पहुंचे। जमालपुर रेल कारखाना पहुंचने से पहले वह स्पेशल सैलून से जमालपुर जंक्शन पहुंचे, जहां उपस्थित हजारों लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जहां अमृत भारत योजना से चल रहे जमालपुर स्टेशन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। फिर आपको बता दें, फिर वह रेल कारखाना पहुंचकर जमालपुर के प्रसिद्ध 140 टन के क्रेन को भारतीय रेल को सौंपा। इसके अलावा विभिन्न शॉप का निरीक्षण करने के बाद वे 78.96 करोड़ की लागत से वैगन पीओएच क्षमता में वृद्धि हेतु परियोजना का शिलान्यास किया, जिसके बाद वे इरमी सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि एशिया का पहला रेल कारखाना होने का गौरव जमालपुर रेल कारखाना को प्राप्त है। अब इस कारखाने का कायाकल्प होगा। रेल मंत्रालय ने पिछले दिनों की एक विशेष टीम भेजकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सर्वे कराया था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रथम फेज में 350 करोड़ रुपए की राशि से कारखाने का चौमुखी विकास होगा। वहीं इन्होंने आपको बता दें, इरमी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रेल के अधिकारियों के बच्चे ही नहीं, बाकी जमालपुर के आसपास के बच्चे भी यहाँ पढ़ सकेंगे। 2026 से यहाँ नामांकन शुरू होगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर बनकर पाकिस्तान के एक से एक हथियार को नेस्तनाबूद कर दिया। यह है आत्मनिर्भर भारत की पहचान। भारत अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। वहीं रेल मंत्री के साथ भारत सरकार के मंत्री सह मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जमालपुर के स्थानीय विधायक अजय कुमार सिंह, तारापुर के विधायक राजीव कुमार सिंह, मुंगेर के भाजपा विधायक प्रणव कुमार, भाजपा कोटे से विधान पार्षद लाल मोहन गुप्ता सहित रेल के बड़े अधिकारी साथ मौजूद थे। आज जो विश्व प्रसिद्ध और भारत में सबसे प्रतिष्ठित वर्कशॉप जमालपुर वर्कशॉप और इरमी जो इंस्टीट्यूट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मिला। मैं भाई और हमारे वरिष्ठ श्री ललन सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री सम्राट चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री विजय सिन्हा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस तरह से बहुत सुंदर तरीके से जमालपुर के डेवलपमेंट का एक अच्छा एक्शन प्लान बना है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए जमालपुर का बहुत डेवलपमेंट किया था। और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, रेलवे के प्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़ाने का और रेलवे की स्किल में, रेलवे की टेक्नोलॉजी में जमालपुर का और इरमी का एक बड़ा योगदान रहे, वैसा आपने जो एक संकल्प लिया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर एक एक्शन प्लान बनी है, एक एक्शन जिसमें बहुत डिटेल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 4 विषयों में बनेंगे जमालपुर में, इरमी में। और एक बड़ा निर्णय लिया गया है। ये 4 विषय हैं: वेल्डिंग, न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स और मैकेट्रॉनिक्स। बहुत इसकी डिटेलिंग की गई है। हर एक विषय पे किस तरह की मशीनें लगेंगी, किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होगी, हर चीज़ का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, हर चीज़ की डिटेलिंग इसमें हुई है। तो अब उस पर सीधा काम अब आगे चालू किया जाएगा। अच्छा, ऐसी आगे की पढ़ाई क्या यहाँ होगी? और साथ ही साथ जो हमारे इरमी में रेलवे कर्मचारियों के अलावा आसपास के सभी नौजवानों को कौशल विकास के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक व्यवस्था मिले, उसमें भी आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना बड़ा ये निर्णय आज जमालपुर की और मुंगेर की इस पवित्र भूमि पे लिया गया है। इससे
इससे बहुत एक बड़ा लाभ मिलेगा हमारे नौजवानों को और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे बहुत फोकस करके आने वाले 10 से 12 महीनों के अंदर पहला बैच लेने की तैयारी की जाएगी। किस तरह से हर एक इक्विपमेंट लाना है और उसमें ट्रेनिंग देनी है, उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, ट्रेनिंग कैसे होगी, वो सारी व्यवस्था यहाँ पे। बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में भारत सरकार के मंत्री हैं और मंत्री के रूप में ये रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हम सब लोग इनको रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्री के रूप में जानते हैं। जितनी सूक्ष्मता के साथ ये रेल के योजनाओं को या आईटी के योजनाओं को जितने माइक्रो लेवल पर जाके जिस तरह से इसको कार्यान्वित कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका विशेष तौर पर अभिनंदन करते हैं। जमालपुर वर्कशॉप में आए, मुझको स्मरण है, याद है कि जमालपुर वर्कशॉप के कुछ कर्मचारियों का जब स्थानांतरण जमालपुर से बाहर किया जा रहा था, तो उसके बाद हमने, जब आप रेल मंत्री बने, हमने आपसे आग्रह किया, तो आपने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद इस वर्कशॉप के काम को भी बढ़ाया और यहाँ के लोगों को दूसरे जगह जो स्थानांतरित किया जा रहा था उस पर भी आपने रोक लगाई। इसके लिए भी हम विशेष तौर पर आपका आप मेरे जमालपुर में ही होगा, इस संकल्प के साथ आज आप यहाँ आए हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं। रेल मंत्री जी या हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हम सब लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का, उस संकल्प को लेके हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। उनके उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी 24 घंटा मेहनत करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आपने भी एक एक रेल की छोटी छोटी जगहों को भी चिन्हित करके उसको खोज कर उसको करके आपने उसको विकसित करने का काम किया। और आज भी जब आप जमालपुर वर्कशॉप और पूरे वर्कशॉप में 147 एकड़, लगभग 147 एकड़ जमीन है और उस जमीन का बेहतर ढंग से रेलवे के आधारभूत संरचना के निर्माण में कैसे उसका बेहतर ढंग से उसका इस्तेमाल हो सके, ये आपको तय करना है। और जमालपुर के वासियों को, हम सबों को आप पर भरोसा है, विश्वास है कि आप इसको कैसे इसका उपयोग हो सके, इस पर आप जरूर ध्यान देंगे और इसको विकसित करने का काम करेंगे। बिहार में विकास तो हो ही रहा है, बिहार में विकास हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से शासन, अब 20वां साल चल रहा है। कभी कभी वो बोलते हैं हम लोगों से अकेले में, कहते हैं कि आप लोग 20 साल बोल देते हैं, हम तो 19 साल से न है जी। 1 साल तो मांझी जी को न बना दिए थे, हमका वो मांझी जी को आप नॉमिनेट किए थे, तो आपका कार्यकाल हम लोग 20 वर्ष ही मानते हैं। तो उन्होंने जो बिहार को विकसित करने का काम किया एनडीए की सरकार में 2005 के बाद, 2005 से आज तक जो उन्होंने बिहार को विकसित करने का काम किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्हें जो काम किया है इस देश को 10 साल में जो काम करने, हम जिस विभाग के मंत्री हैं, चाहे वो दूध का उत्पादन हो या मछली का उत्पादन हो, आजादी के बाद से 2014 तक जितना दूध का उत्पादन हुआ, 10 वर्षों में उसका डबल हो गया। एक तरफ 45 साल और एक तरफ 10 साल। मछली के उत्पादन में आज हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। हम 60,000 करोड़ रुपए का, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभाला था, तो 30,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था। आज वो बढ़ के
60,300 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच गया। ये डबल हो गया। तो उत्पादन भी बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ा और काम आप देश को फायदा भी हो रहा, आर्थिक उन्नति में भी योगदान हो रहा है निर्यात के माध्यम से। दूध के उत्पादन में आज हम विश्व में पहले स्थान पर हैं। तो ये काम करने का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, यह काम करने का तरीका है। बिहार में जो सुनकर इन्होंने मंत्री परिषद से स्वीकृत कराया है और स्वीकृत कराने का के बाद अब उसके आगे की कार्रवाई चल रही है। तो ये है काम करने का नजरिया। तो इसलिए हम आज विशेष तौर पर आप आए, हमारे आग्रह पर आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और बाकी तो आपने टीम भेजकर सर्वेक्षण करा लिया है, आपने मन बना लिया होगा कि क्या क्या काम आपको करना है, इसलिए उस पर हम कोई न चर्चा करना चाहते हैं न हम उस पर कुछ मांग रखना चाहते हैं। ये सारे आपके काम करने के तरीके पर हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप जमालपुर वर्कशॉप को, इस ऐतिहासिक वर्कशॉप को और विकसित करने के लिए कौन सा काम आप करेंगे। लेकिन एक बात हम जरूर, के लिए हम आपसे कोई मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मांग हम जरूर कर रहे हैं कि अभी जिस सेंटर ऑफ एक्सलेंस का आपने विमोचन किया है, उस सेंटर ऑफ एक्सलेंस में सिर्फ रेलवे के कर्मचारियों को और पदाधिकारियों के स्किल डेवलपमेंट का नहीं, जो अगल बगल के और मुंगेर के जो नौजवान हैं उनको भी उसमें कौशल विकसित करने का आप अनुमति दीजिए। यह हम आपसे जरूर आग्रह करेंगे ताकि जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनका कौशल विकसित हो और रोजगार के अवसर उनको प्रदान हो सके। यह आग्रह और विनती हम सिर्फ आपसे करते हुए पुनः मुंगेर की धरती पर आपका हम स्वागत करते हुए अपनी ऐतिहासिक दिन है। हम लोग रास्ते में चर्चा कर रहे थे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के बाद आदरणीय रेल मंत्री के तौर पर कोई मंत्री यहाँ आए हैं, तो मेरा तो एक गृह जिला है, मैं आपका अश्वनी जी स्वागत करता हूं इस मुंगेर की धरती पर। और ये ऐतिहासिक जगह है। मैं रास्ते में इनको बता रहा था कि ये मदर ऑफ कई फैक्ट्रियों के का जन्म स्थान ये मुंगेर है। यहाँ आईटीसी का भी सिगरेट फैक्ट्री यहीं जन्म लिया, पूरे देश में फैला और आगे उसको भी स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें आपका भी सहयोग हमको चाहिए। और आज जमालपुर वर्कशॉप में आए, हम लोग के यहाँ पूरे गांव के इलाके में रेल कारखाना और कई लोग यहाँ से पढ़कर आपके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तक भी बनते थे। बीच में सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी के माध्यम से इसको बदला गया, लेकिन जरूर चाहता हूं, मैं आपसे कई बार मिला और हमारा दो ही मांग रहा कि रेलवे वर्कशॉप में या तो रेलवे की पढ़ाई हो, इसकी भी स्थापना करनी चाहिए और इसको एक विस्तार रूप, लगभग 200 एकड़ जमीन जिस कारखाने के पास हो, तो इसको और विस्तार रूप देने का भी काम आपके माध्यम से होना चाहिए। यही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये 1862 का ये कारखाना और ये पूरे बिहार में जब तक नीतीश कुमार जी का नेतृत्व नहीं था, तो ये पूर्ण रूप से इसी जिले पर मैन कैपिटा, क्योंकि पहले विकास की किरण सब जगह नहीं पहुंच पाई थी, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में रेल का भी काम हुआ और बिहार के मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने पूरे विस्तार से बिहार के विकास पर काम किया। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद रहा कि मुंगेर को पुल मिला, सोनपुर को ब्रिज मिला और आगे भी आपसे उम्मीद हम लोग करते हैं कि आगे भी अभी भागलपुर से नौगछिया